हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है लक्ष्मी और मैं आप लोगों के साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। ये एनसीईआरटी की बुक्स है जो मैंने मंगाई है स्टडी करने के लिए, क्योंकि जो मैंने पैड बैच लिया था उसमें मोबाइल से पीडीएफ पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने बुक्स ही मंगवाई है। ये 3 बुक है, एक ईवीएस की है पर्यावरण की, और एक हमारा अतीत है, और एक बुक है जो हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ये तीनों बुक मेरी 7th क्लास की है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको पता ही है कि एनसीईआरटी कितना ही महत्व रखता है। तो मैंने ये बुक मंगवाई है ताकि मेरा कोई क्वेश्चंस ना छूटे और मुझे किसी भी तरह का कोई पछतावा ना हो कि मैंने किसी भी चैप्टर को या फिर थ्योरी को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लगाए। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी की बुक्स मंगाई है। तो आज का मेरा टारगेट है कि मैं एनसीईआरटी की बुक्स को पढूं और अच्छी तरह से उसे एनालाइज करूं और अपनी गलतियों में सुधार करूं जो मैंने किया है। तो चलिए अब स्टडी करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैंने एक बुक उठाई थी, हमारा जीवन हमारा अतीत, जो भाग 2 है, जिसे हम 7th क्लास की बुक कहेंगे। तो इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने पढ़े। इसमें जो टोटल चैप्टर्स हैं, 7th क्लास की बुक है हमारा जीवन। तो इसमें टोटल 9 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, और लास्ट चैप्टर है बिहार के संदर्भ में विशेष जानकारी। तो ये बुक पढ़ने से मुझे बहुत ही कि अच्छा फील हुआ। इस बुक में जैसे भी हमारे पीडीएफ में हमारे बैच में जो सर ने लिखवाए थे क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, सन हो, मुझे वो सब कुछ इसी बुक में मिल गया है एक ही जगह। तो मुझे ये बुक पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही चैप्टर में घुल मिल गई हूँ। जैसा कि जब्त और जमींदार कैसे होते थे, अकबर का शासनकाल, 17वीं सदी, इसके अतिरिक्त खाना बदोश के लोग कैसे घूमते रहते थे, फिरते थे, इन सब का थ्योरिकल अध्ययन करने से मुझे आज बहुत ही अच्छा फील हुआ। इससे पहले मैंने इतने अच्छे गहन अध्ययन से नहीं पढ़ी थी ये बुक कभी भी, क्योंकि जब मैंने स्टडी की थी या 9th 6th 7th में थी, उस टाइम तो मैं पंजाब में थी, तो पंजाब बोर्ड से मैं पढ़ी हूँ। तो एनसीईआरटी तो हमने नहीं पढ़ी थी, पर उसमें ऐसे कुछ चैप्टर्स थे जो हमारे 9th 10th में आए थे। तो आज फिर से पढ़ने का मौका मिला एनसीईआरटी की बुक, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। अगर आप लोग भी पढ़ना किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होता है। तो मैंने इसलिए मंगाई है ताकि मेरा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ना छूटे। तो मैं टीआरई 4 के एग्ज़ाम की तो प्रेपरेशन करती हूँ, इसके साथ ही एसएससी सीजीएल की भी कर रही हूँ और एडीओ का भी मैंने फॉर्म भरा है। तो अभी टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने में 2 या 3 महीने लगेंगे, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है ना बिहार में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी तैयारी को और मजबूत बना लूँ, ताकि एग्ज़ाम हो तो मेरा सिलेक्शन ना रुके। अगर मेरी तरह आप भी हाउसवाइफ है, बच्चे हैं आपके भी और स्टडी नहीं कर पाती हैं, तो मैं यही सजेशन दूँगी आप अच्छे से प्रेपरेशन कीजिए। हम लोगों को टाइम मिल गया है, इस टाइम में हमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बल्कि हमें खुद को मोटिवेट रखना है और किसी भी तरह नेगेटिव ख्याल को नहीं आने देना है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हमें जो 2 महीने मिले हैं, इसमें हमारे प्रेपरेशन को और भी ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है। जितना हो सके मेरी यही कोशिश है कि मैंने बुक्स मंगाई है एनसीईआरटी की, वो से 7th क्लास 6 से लेकर 10th तक की बुक एनसीईआरटी को मंगवा कर अच्छे से मैं अपनी प्रेपरेशन कर लूँ, ताकि मेरा कोई क्वेश्चंस ना छूटे। और आप लोग भी मंगवा सकते हैं। आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी तो तैयारी है, बट मैथ और रीजनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मुझे, तो उसे भी मैं कर रही हूँ डेली। कुछ क्वेश्चंस मैं डेली मैथ के भी लगाती हूँ और रीजनिंग के भी। तो अब देखिए सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैंने अपना पूरा 100% दिया है स्टडी में और मैं दे रही हूँ, ताकि मुझे ऐसा फील कभी ना हो कि हाँ मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ या हो गया, कि मैंने अपना तैयारी में कोई कमी की थी। तो मैंने कोई कमी नहीं की है, मैं अपनी पूरी तैयारी में लग गई हूँ और लगी हूँ।
तो अगर एक हाउस वाइफ है आप और बच्चे आपको तंग करते हैं, स्टडी नहीं कर पा रही हो, तो मैं ये सजेशन दूंगी कि आपको जब भी टाइम मिले तो आप स्टडी कीजिए। मैं इसलिए मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैंने आपको बताया था कि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, कंबाइन फैमिली में, जिसमें 15 से 16 लोग रहते हैं। उसमें खुद को एडजस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर मैंने कर लिया है। मैं स्टडी कर रही हूँ, आप भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।